देव, आज हम बहुत खुश हैं। आपको याद है ये फोटोग्राफ कब खिंचवाई थी? तब जब हमारे परिवार में एक नया सदस्य शामिल हुआ था, क्रिश। जानते हैं देव, अब हमारे परिवार में एक और सदस्य शामिल होने जा रहा है। सिया, राघवेंद्र की पत्नी। राघवेंद्र की खुशी देखकर आप हमसे भी ज्यादा खुश होते। माँ, बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप हमसे? आप ये सब मेरी खुशी के लिए कर रही हैं, खुद की? हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूं आपको। आप ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही हैं। इसलिए कर रही हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। आप चाहती हैं कि मैं सेटल हो जाऊं। आप चाहती हैं कि मैं बदल जाऊं। आपने मेरी खुशी के बारे में सोचा तक नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कर सकता। आप ये क्या नहीं कर सकते आप? मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। राघवेंद्र, आपके एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट हो गया है सबके सामने। आपने तब कुछ नहीं कहा, अब अचानक कह रहे हैं कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। राघवेंद्र, इफ दिस इज अ प्रैंक, आई डोंट अप्रिशिएट। बहुत भद्दा मजाक है ये। मजाक नहीं है ये। आपने मेरी सगाई तय करने से पहले मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। तनीषा और कोमल ने हमसे कहा कि आप सिया से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। एक बार पूछा तक नहीं मुझसे। नहीं करता मैं उनसे प्यार, नहीं करता मैं उनसे प्यार, नहीं करता मैं उनसे प्यार। मैं जानता कितना उनके बारे में। कौन है वो, कहां से है? एक बेचारी गरीब लड़की जो हमारे घर पे रह रही है, उसे आपने मेरे सर बांध दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? राघवेंद्र, मैं ये शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं करूंगा मैं ये शादी, नहीं करूंगा मैं ये शादी, नहीं करूंगा मैं ये शादी। आपको अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप जानते हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा। मुझे राघव जी को अपने अतीत के बारे में पता नहीं है। मैं अपने अतीत से अब नहीं डर सकती। उन्हें सच बताने से नहीं डर सकती। लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज भी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले ली। अगर मैंने आज भी उन्हें सच नहीं बताया तो मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। लेकिन क्या मैं राघव के सामने अपना दर्द रख पाऊंगी?
कैसे बताऊंगी कि मुझ पर क्या कुछ बीती? बोल करना भी हो तो मैं राघव जी को चिट्ठी लिखकर बता सकती हूँ। राघव जी, आज तक मैंने आपको अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना शादी के पहले दिन से ये धुंधलाने लगा। मेरे पति ने मुझे बहुत दर्द दिया, मेरे परिवार के साथ भी बहुत बुरा किया। मैंने और मेरे परिवार ने उनकी वजह से बहुत कुछ सहा है। मैंने उन्हें बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिन ब दिन उनका गुस्सा, उनका कहर बढ़ता ही गया। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बर्दाश्त की हद गुजर गई। तब मैंने अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए उन्हें छोड़ने का फैसला किया। उन्हें बिना बताए मैं भागकर इस शहर में आ गई। मैं अपने पति से दूर तो आ गई, लेकिन मेरे अतीत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था अपने अतीत से भागकर मैं शायद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, और मेरा अतीत मेरे पीछे यहां तक आ गया। विराज डोबरियाल ही मेरा पति है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे और आपके परिवार से ये बात छुपाई। मैं आपकी गुनहगार हूं। ये मेरी कमजोरी थी कि मैं आप सबसे सच नहीं कह पाई, लेकिन आपने ही मुझे डर से लड़ना सिखाया, मुझे हिम्मत दी, और मुझे हिम्मत देने के लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। जानवी। फिर से आवाज करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा यार। मुझे पता भी चल रहा कहाँ पर हो क्रिश, तो मैं देख तो There you are, बदमाश, come back, come back, come back, come back. इधर, इधर, कहाँ पर हो तुम? आहा, There you are, बदमाश. पकड़ लिया। अरे क्रिश, क्रिश, क्या हुआ? Just kidding. Good boy. क्रिश, ये क्या था? Well, that was our little secret. वैसे क्रिश आपसे बहुत जल्दी घुल मिल गया है। Yeah. He's really sweet. Actually, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी विराज। अरे, but for what? वो आपने माँ के लिए जो कुछ भी किया, मैं सोचती हूँ अगर आप उस दिन नहीं होते तो। अरे कोमल, आप ऐसे कैसे कह रही हैं? ये तो एक्चुअली ये तो मेरा फर्ज है। She's done so much for me. Please, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। It's my duty. Your mom is my mom.